बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त खैर वफियत से अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और अदद घर का बहुत ही खूबसूरत प्लान। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि पहले की तरह आपको मेरा ये प्लान भी जरूर पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो हम अपने किसी न किसी क्लाइंट के लिए ही डिजाइन करते हैं और वो उनकी मर्जी के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक और उनके प्लॉट साइज के मुताबिक ही डिजाइन किया जाता है। लेकिन डिजाइन करते हुए हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको बायलाज के मुताबिक ही डिजाइन करें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हजरात हैं वो भी उससे फायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आपका टाइम जाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमें किस साइज का प्लान मिलने वाला है। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा डिजाइन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमें जो प्लान दिया हुआ है उसका साइज है 50 फीट बाय 90 फीट। 50 फीट जो है वो इसकी चौड़ाई है और 90 फीट इसकी लंबाई है। पाकिस्तान में जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज हैं उसमें जो एक कनाल की कटिंग होती है उसका साइज 50-90 होता है। तो आपके पास अगर किसी भी सोसाइटी में कोई प्लॉट है तो आप उस पे ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की सोसाइटीज और गवर्नमेंट बायलॉज के मुताबिक ही डिजाइन किया गया है। सबसे पहले मेन गेट को देख लेते हैं। तो मेन गेट आपको मिलता है 11 फीट 6 इंच का और साथ में 5 फीट का आपको विकेट गेट दिया हुआ है। इससे एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको 20 फीट वाइड लॉन मिल जाता है और साथ में ही राइट साइड पे एक अदद पोर्च मिल जाता है जिसका साइज आपको मिलता है 14 फीट बाय 25 फीट। 14 फीट जो है वो इसकी चौड़ाई है और 25 फीट इसकी लंबाई है। इससे आगे चलते हैं तो आपको मेन एंट्रेंस मिल जाती है और मेन एंट्रेंस का आपको साइज मिलता है 5 फीट का और मेन एंट्रेंस से आप एंटर हो जाते हैं एक अदद स्टेयर्स लॉबी में, जहाँ आप इसको एज अ मडरूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका साइज आपको मिलता है 18 फीट 8 इंच बाय 12 फीट। 18 फीट 8 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है और 12 फीट इसकी लंबाई है। इसके राइट साइड पे आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है जिसका साइज आपको मिलता है 12 फीट बाय 12 फीट। 12 फीट जो है वो इसकी चौड़ाई है और 12 फीट इसकी लंबाई है। इसके साथ ही आपको ड्राइंग रूम मिल जाता है जिसका साइज आपको मिलता है 19 फीट 9 इंच बाय 14 फीट। 19 फीट 9 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है और 14 फीट इसकी लंबाई है। इसके साथ आपको एक अटैच वार्डरोब मिल जाती है और एक अटैच बाथ मिल जाता है जिसका साइज आपको मिलता है 5 फीट 8 इंच बाय 7 फीट 8 इंच। 5 फीट 8 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है और 7 फीट 8 इंच इसकी लंबाई है। वापस आ जाते हैं अपनी स्टेयर लॉबी में और स्टेयर लॉबी में आपको स्टेयर मिल जाती हैं जो आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएंगी। या आपने बेसमेंट बनानी है तो यहाँ पे आप बेसमेंट के लिए भी स्टेयर दे सकते हैं। इससे आगे चलते हैं तो आपको एक और एंट्रेंस मिलती है जिसका साइज आपको 5 फीट ही मिलता है। इस दरवाजे को अगर बंद कर दें तो आपका ये वाला पोर्शन बिल्कुल ही सेपरेट हो जाएगा और पीछे वाली एंट्रेंस के लिए आपको पीछे से एक दरवाजा दिया हुआ है जो आप आगे चल के देखेंगे। इससे आगे चलते हैं तो आप एक अदद लॉन में एंटर हो जाते हैं जिसका साइज आपको मिलता है 17 फीट 8 इंच बाय 15 फीट। 17 फीट 8 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है और 15 फीट इसकी लंबाई है। इसके राइट साइड पे आपको एक अदद किचन मिला हुआ है जो ओपन किचन दिया हुआ है जिसका साइज आपको मिलता है 13 फीट बाय 9 फीट 9 इंच। 13 फीट जो है वो इसकी चौड़ाई है और 9 फीट 9 इंच इसकी लंबाई है। इसके साथ ही आपको एंट्रेंस मिलती है एक डर्टी किचन में जिसका साइज आपको मिलता है 13 फीट बाय 10 फीट 9 इंच। 13 फीट जो है वो इसकी चौड़ाई है और 10 फीट 9 इंच इसकी लंबाई है। इसी में आपको एक डोर दिया हुआ है जो आपको राइट साइड वाली पैसेज में खुलता है और आप पीछे से इसकी एंट्रेंस ले सकते हैं। वापस आते हैं अपने लॉन्ज में और आगे को बढ़ते हैं तो आपको बैक साइड पे जो है 2 अदद बेडरूम मिल जाते हैं। बेडरूम 1 को देख लेते हैं तो इसका साइज आपको मिलता है 18 फीट बाय 13 फीट। 18 फीट जो है वो इसकी चौड़ाई है और 13 फीट इसकी लंबाई है। इसके साथ ही आपको एक बहुत अच्छे साइज का वार्डरोब मिल जाता है और साथ में ये एक बड़े साइज का बाथरूम अटैच मिल जाता है जिसका साइज आपको मिलता है 11 फीट 8 इंच बाय 6 फीट 2 इंच। 11 फीट 8 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है और 6 फीट 2 इंच इसकी लंबाई है। बेडरूम 2 को देख लेते हैं तो इसमें जो है आपको 12 फीट 8 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई मिलती है और 14 फीट इसकी लंबाई मिलती है। इसके साथ आपको एक बहुत ही यूनिक साइज का वार्डरोब अटैच मिल जाता है और साथ में अटैच बाथ मिल जाता है जिसका साइज आपको दिया हुआ है 6 फीट बाय 7 फीट 8 इंच। 6 फीट जो है वो इसकी चौड़ाई है और 7 फीट 8 इंच इसकी लंबाई है। बायलाज के मुताबिक इसकी बैक साइड पे भी आपको 5 फीट वाइड पैसेज मिल जाती है और राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे भी आपको 5 फीट वाइड पैसेज मिल जाती है। राइट साइड में ये डर्टी किचन में से आपको एंट्रेंस मिल जाती है और ये लेफ्ट साइड पे आपको एक राउंड स्टेयर्स मिल जाती हैं जो आपको फर्स्ट फ्लोर पर एक्सेस दे सकती हैं। वापस आ जाते हैं अपनी स्टेयर्स लॉबी में और देखते हैं कि स्टेयर्स लॉबी से होते हुए आप पहुंच जाएंगे फर्स्ट फ्लोर में। ग्राउंड फ्लोर की स्टेयर्स लॉबी से होते हुए आप पहुंच जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे आपको एक अदद स्टेयर्स लॉबी मिलती है जिसका साइज आपको मिलता है 18 फीट 8 इंच बाय 12 फीट। 18 फीट 8 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है और 12 फीट इसकी लंबाई है। इसमें आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं जो इस्तेमाल करके आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे थे और आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं जो आपको मल्टी फ्लोर पे ले जाएंगी। इसमें आपको जो है 3 रास्ते मिल जाते हैं। एक रास्ता आपको लेके आता है बेडरूम की तरफ जिसका साइज आपको मिलता है 19 फीट
9 इंच बाय 14 फीट, 19 फीट 9 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है और 14 फीट इसकी लंबाई है। ये आपके ड्राइंग रूम के ऊपर वॉल टू वॉल चलते हुए सेम साइज के ऊपर एक बेडरूम आ जाएगा। इसके साथ आपको अटैच एक वार्डरोब मिल जाती है और एक अटैच बाथ मिल जाता है। जैसे ग्राउंड फ्लोर में ड्राइंग रूम के साथ आपको अटैच चीजें मिली हुई थी। अटैच बाथरूम का आपको साइज मिल जाता है 5 फीट 8 इंच बाय 7 फीट 8 इंच। 5 फीट 8 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है और 7 फीट 8 इंच इसकी लंबाई है। वापस आते हैं स्टेयर्स लॉबी में, तो आपको एक रास्ता जो है वो टेरेस की तरफ मिल जाता है। आपका जो नीचे पोर्च था वो ऊपर आके टेरेस बन जाएगा। इसका साइज आपको मिलता है 14 फीट बाय 25 फीट। 14 फीट जो है वो इसकी चौड़ाई है और 25 फीट इसकी लंबाई है। ये 14 फीट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जहाँ आपका पोर्च बना हुआ था, नहीं तो ये एरिया भी टेरेस में इंक्लूड होगा। वापस आ जाते हैं स्टेयर्स लॉबी में और स्टेयर्स लॉबी से आगे चलते हैं तो आपको मेन एंट्रेंस मिल जाती है जो आपको टीवी लॉन्ज में ले जाएगी। टीवी लॉन्ज में पहुंचते ही आपको साइज मिलता है 17 फीट 8 इंच बाय 15 फीट। 17 फीट 8 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है और 15 फीट इसकी लंबाई है। इसके साथ आपको एक ओपन किचनेट मिल जाता है जिसका साइज आपको मिलता है 13 फीट बाय 9 फीट 9 इंच। 13 फीट जो है वो इसकी चौड़ाई है और 9 फीट 9 इंच इसकी लंबाई है। इसके बिल्कुल सामने ही आपको डाइनिंग मिल जाता है जिसका साइज आपको मिलता है 12 फीट बाय 12 फीट। 12 फीट जो है वो इसकी चौड़ाई है और 12 फीट इसकी लंबाई है। वापस आते हैं अपने लॉन्ज में और आगे चलते हैं तो आपको जो है 3 अदद बेडरूम्स मिल जाते हैं। पहले बेडरूम नंबर 4 को देख लेते हैं तो इसका साइज आपको मिलता है 13 फीट बाय 10 फीट 9 इंच। 13 फीट जो है वो इसकी चौड़ाई है और 10 फीट 9 इंच जो है वो इसकी लंबाई है। इसके साथ आपको एक अटैच बाथ मिल जाता है जिसका साइज आपको मिलता है 6 फीट बाय 6 फीट 8 इंच। 6 फीट जो है वो इसकी चौड़ाई है और 6 फीट 8 इंच इसकी लंबाई है। बेडरूम नंबर 5 को देख लेते हैं तो इसका साइज आपको मिलता है 12 फीट 8 इंच बाय 14 फीट। 12 फीट 8 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है और 14 फीट इसकी लंबाई है। इसके साथ आपको एक अटैच बाथ मिल जाता है जिसका साइज आपको मिलता है 6 फीट बाय 7 फीट 8 इंच। 6 फीट जो है वो इसकी चौड़ाई है और 7 फीट 8 इंच जो है वो इसकी लंबाई है। बेडरूम नंबर 6 को देख लेते हैं तो इसका साइज आपको मिलता है 18 फीट बाय 13 फीट। 18 फीट जो है वो इसकी चौड़ाई है और 13 फीट इसकी लंबाई है। इसके साथ आपको एक अटैच वार्डरोब मिल जाती है और एक अटैच बाथ मिल जाता है जिसका साइज आपको मिलता है 18 फीट 8 इंच बाय 6 फीट 2 इंच। 18 फीट 8 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है और 6 फीट 2 इंच जो है वो इसकी लंबाई है। ये जो टोटल प्लानिंग की गई है ये वॉल टू वॉल चलती हुई ग्राउंड फ्लोर से ही एंड तक जाएगी। वापस आ जाते हैं अपनी स्टेयर्स लॉबी में। स्टेयर्स लॉबी से होते हुए चलते हैं अपने मम्टी फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर की स्टेयर्स लॉबी से होते हुए आप पहुंच जाते हैं एक अदद मम्टी में और मम्टी में आपको जो है वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियां मिल जाती हैं जो आप यूज करके मम्टी फ्लोर पे पहुंचे थे। मम्टी का आपको साइज मिल जाता है 18 फीट 8 इंच बाय 12 फीट। 18 फीट 8 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है और 12 फीट इसकी लंबाई है। इससे आपको एक रास्ता मिल जाता है जिससे होते हुए आप मेन टेरेस में पहुंच जाते हैं और पीछे जो है आपको एक अदद बेडरूम मिल जाता है जिसका साइज आपको मिलता है 18 फीट बाय 13 फीट। 18 फीट जो है वो इसकी चौड़ाई है और 13 फीट इसकी लंबाई है। इसके साथ ही आपको एक अटैच वार्डरोब मिल जाती है और एक अदद अटैच बाथ मिल जाता है जिसका साइज आपको मिलता है 11 फीट 8 इंच बाय 6 फीट 2 इंच। 11 फीट 8 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है और 6 फीट 2 इंच इसकी लंबाई है। बाकी का जो टोटल एरिया है वो आपको एज अ टेरेस मिल जाएगा ओपन टू स्काई, जिसको आप एज अ सेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा प्लान पसंद आया होगा। अगर आपके पास सेम साइज का प्लॉट है और आप उस पर यही कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आपके पास किसी भी सोसाइटी में एक कनाल का प्लॉट है तो आप उस पर ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कोई मसला परेशानी नहीं होगी। और अगर आपके पास मुख्तलिफ साइज का प्लॉट है और आप उस पर अपनी मर्जी से नक्शा बनवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में बहुत ही अच्छा डिजाइन करके दिया जाएगा।